विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर के आखिरी लेक्चर पे पहुंच गए। ये चैप्टर आज यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसमें छोटे सवाल हैं। तो आप निकालिए सी का 12वां, 16,000 से बढ़कर 24,000। अब ये छोटे छोटे सवाल मैं हल कर रहा हूं। तो 16,000 P0 और P1 हुआ 20,000। 20,000 आई का सूत्र होगा P1 बटे P0 गुणा 100 बराबर 20,000 बटे 16,000 गुणा 100। जो भी आंसर आए तो बोले सूचकांक ज्ञात करिए, तो आप इसका हल करें। ये हुआ आर। इसके बाद है 12 के बाद सी का 14। IL दिया है 221.5। IF 222। और IP ज्ञात करना। अब अपना फीसर का सूत्र लगाना है। IL अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज ढूंढनी हो तो इधर स्क्वायर कर दो, इधर अंडर रूट हट जाए। IP एक तरफ पकड़े रहो, इस तरह से इसको हल कर लीजिएगा। अब आइए D का 14। लास्टर पासे 4 और 5। IL IP 4:5। फीसर है 150। ये थोड़ा कठिन है। कभी भी जोड़ियां अनुपात में हो तो बटे में लेना। तो 4/, अब बराबर होगा 0.8। IL होगा
IP। अब हमारा फीसर का सूत्र लगाएं। तो फीसर तो आपको पता है 150, लेकिन ना आपको IL पता है ना IP का। किसी भी समीकरण से जब दो चीजें गायब हो तो हल करने का एक ही रास्ता है, दोनों जगह एक जैसा रख दो। यानी IL की जगह ये जो आया है मूल्य, ये बराबर नहीं चल रहा, और ये आई इधर बाजू अंडर वुड के इधर स्क्वायर कर देंगे 15 का, तो इधर आएगा IP स्क्वायर को इधर पकड़े रहेंगे और पॉइंट 8 से भाग देंगे। अब 22,500 भाग 0.8, 28,125। अब IP के लिए इसका वर्गमूल करें, अट्ठाईस हजार 125 का वर्गमूल। एक सौ 167.7, 167.7, 28,100 इसका IP। अब उसने पूछा क्या आपसे, आ से कर, तो यहाँ पे ये पूरा हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते C का 13 निकालो। C का 13 9/5 गुना, मैंने आपको बताया था 9/5 गुना लिखा है, 100 से गुणा करना तो 180 आएगा। लेकिन आप उसमें देखिए आगे बढ़ा लिखा है, तो बढ़ा लिखा है तो प्लस 100 कर देना है, तो 280 हो गया। तो इस तरह से ये भी इजी था प्रश्न। इसके बाद C के 13 के बाद आइए D का 13। अनुपात दिया हुआ है 5:3 का।
बहुत स्लो चल रहा है ये। आपको लास्पेयर का सूत्र लगाना है। और जो ये दिया है अनुपात, ये इसके बटे में आ गया तो वो उसके बटे में आ जाएगा। 500/3 की 3 एकम 3 बचा 2, आसे का सूत्र लगाएंगे। बटे में ले लेना है। 150। तीसर का सूत्र वो आप खुद कर लोगे, ये मैं उनके चलता हूँ। इसको तीसर का सूत्र में दोनों कीमत रखनी है। सी के 13 के बाद बी का 13 यही था। डी के 13 के बाद सी का 11। एक वर्ग की औसत आय 25,000 है 14 में, और 16 में सूचकांक 120 है, तो 16 की आय का अनुमान देखिए। आधार वर्ष कौन सा दिया है? 2014। चालू वर्ष कौन सा दिया है? 2016। सूचकांक यहाँ पे जो है आधार वर्ष का सूचकांक 100 है। 100 आवक उस समय थी 25,000। सूचकांक बढ़ के हो गया 120, तो आवक कितनी? 25,000 गुणा 120 बटे 100। तीस हजार आवक होनी चाहिए। और चैप्टर का आखिरी है सी का 7वां। सूचकांक 280 से 340 हो जाए, आवक 13,500 से 14,750 हो जाए, तो मजदूर को लाभ हुआ कि हानि को ज्ञात करें। अब जो 11वां प्रश्न था उसमें और इसमें फर्क क्या है? उसमें आवक पूछी थी, यहाँ आवक भी दे रखी है। तो थोड़ी देर के लिए अपने मान लो
कि वो 14,750 नहीं दिया, तो सूचकांक कितना था? 280। जब आय आय कितनी थी? 13,500। आवक सूचकांक हो गया 340। तो आवक का अंदाजा लगाइए। अब आपको करना क्या है? 13,500 गुणा 340 बटे 280। 13,500 गुणा 240 भाग 280। 16,392। 16,393। आंसर आया 16,393। अब वो कह रहा है कि किताब में देखिए आवक वास्तव में तो है 14,750, है कितनी? कितनी हो, होनी कितनी चाहिए? कितनी? तो मजदूर को लाभ हुआ कि हानि हुई? तो आपको लिखना है मजदूर को हानि हुई। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको आज का होमवर्क लिख लेना है। उदाहरण 24 जो है उसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ए और बी इतना आपको निपटा देना है। बस यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। यहाँ पर चारों चैप्टर पूरे हो गए और पहली किताब पूरी हो गई और आप लोग रेगुलर बार बार देख देख के जब भी स्कूल खुले मुझे जानकारी मिलनी चाहिए कि आपको सब आता है।